देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके हथेलियों को देख करके, हाथों को देख करके सूर्य के बारे में कैसे जानकारी मिल सकती है कि आपके जीवन में सूर्य का कैसा और कितना प्रभाव है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हाथ में सूर्य का पर्वत होता कहाँ है, क्या खास बातें हैं। देखिए, आपके हाथ में जो अनामिका उंगली है, तीसरी उंगली है ना, छोटी उंगली के बगल वाली उंगली, इसको अनामिका कहते हैं, इसको रिंग फिंगर कहते हैं। ये उंगली सूर्य की उंगली है और इसके नीचे का जो हिस्सा है थोड़ा सा, ये सूर्य पर्वत का हिस्सा है, ये पूरा सूर्य का मामला है। तो इस स्थान से सूर्य की स्थिति देखी जाती है। इसी स्थान को हाथ में देख करके आपको गवर्नमेंट जॉब का, राजकीय सेवा का ज्ञान होगा, राजकीय सेवा के बारे में आप जान पाएंगे। किसी व्यक्ति के जीवन में नेम फेम कितना होगा, नाम और यश कितना होगा, ये भी आप सूर्य के पर्वत से जान सकेंगे। सूर्य के पर्वत को देखकर तुरंत जान जाएंगे कि आदमी का ओवरऑल, कुल मिलाकर स्वास्थ्य कैसा रहता है। तो व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य भी इस पर्वत से पता चलता है। यानी सूर्य के पर्वत से गवर्नमेंट जॉब, नेम एंड फेम और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छी तरह से जाना जा सकता है। देखिए, आपको पहले ही बताया कि सूर्य के पर्वत से आपको राजकीय सेवा मिलेगी, उन्नति मिलेगी और मान सम्मान मिलेगा। लेकिन इसके बारे में जानेंगे कैसे? हाथ देखकर कैसे जान लेंगे कि किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, सूर्य का पर्वत अनामिका अंगुली के नीचे का हिस्सा उठा होना हमेशा लाभकारी होता है, और अगर ये थोड़ा भी उठा हुआ है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारा मान सम्मान मिलता है। अगर सूर्य के पर्वत पर एक सीधी रेखा है तो व्यक्ति को गवर्नमेंट से, सरकार से फायदा मिलता है और गवर्नमेंट जॉब में जाने के, राजकीय सेवा में जाने के बेहतर योग बन पाते हैं। सूर्य के पर्वत पर अगर दोहरी रेखा हो, डबल लाइन हो, तो व्यक्ति विशेष उन्नति करता है। ऐसे लोग बहुत नीचे से उठ करके सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। छोटी सी नौकरी से जीवन शुरू करते हैं और देश के प्रधान बन जाते हैं, अपने संस्था के अध्यक्ष बन जाते हैं, ऐसा देखा गया है। सूर्य के पर्वत पर डबल पैरेलल लाइन होना ये बताता है कि आप सामान्य आदमी नहीं हैं और जीवन में आज नहीं तो कल करियर में बड़ी ऊंचाइयां आपको प्राप्त होंगी। देखिए, हथेलियों में बहुत सारे चिन्ह पाए जाते हैं। वर्ग है, त्रिभुज है, तारा है, वृत्त है, तिल है, अलग अलग तरह के चिन्ह हाथ में मिलते हैं। ये चिन्ह अगर सूर्य के पर्वत से संबंध रखते हैं, सूर्य के पर्वत पर पाए जाते हैं, तो इनका अर्थ क्या है? सूर्य के पर्वत पर अनामिका अंगुली के नीचे, रिंग फिंगर के नीचे अगर तिल है, छोटा है या बड़ा है, जीवन में अपयश का कारण बनेगा। अगर सूर्य के पर्वत पर वलय है, यानी उंगली के चारों तरफ एक छल्ला जैसा बना हुआ है, तो व्यक्ति
व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा और स्वास्थ्य आपका कतई अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य की समस्याएं भी आपको परेशान करेंगी। सूर्य के पर्वत पर अगर क्रॉस है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। सूर्य के पर्वत पर अगर क्रॉस हो तो आंखों की या हृदय की समस्या हो सकती है। सूर्य के पर्वत पर छोटा या बड़ा त्रिभुज अगर बने तो व्यक्ति की ख्याति बढ़ती है, उसका नाम और यश बढ़ता है। इससे व्यक्ति को अपार नाम और यश की प्राप्ति होती है। सूर्य पर्वत पर यानी अनामिका अंगुली के नीचे अगर तिल है या अनामिका अंगुली पर रिंग फिंगर पर अगर तिल है तो ऐसा कोई काम कभी मत करिएगा जिससे आपको बदनामी मिले, जिससे आपको अपयश मिले। इसीलिए सूर्य पर्वत पर या सूर्य की उंगली पर तिल होना सबसे ज्यादा नकारात्मक माना जाता है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि हाथ में सूर्य का पर्वत दबा हुआ हो, सूर्य के पर्वत पर क्रॉस हो, तिल हो, सूर्य का पर्वत खराब स्थिति में हो, जिसकी वजह से सेहत खराब हो, अपयश मिल रहा हो, स्वास्थ्य खराब हो रहा हो, आंखों की दिक्कत हो रही है। क्या उपाय करेंगे? सुबह उठने के साथ सबसे पहले अपने पलंग पर बैठे बैठे अपनी दोनों हथेलियों को देखिए ऐसे, और देख करके भगवान को नमस्कार करके हथेलियों को चेहरे पर फिराइए और उसके बाद पलंग से नीचे उतरिएगा। अनामिका अंगुली से जो रिंग फिंगर है आपकी, उस उंगली से अपने कंठ पर रोज तिलक लगाइएगा। और तिलक अगर रोली का हो तो बहुत ही अच्छा होगा। अपने दाहिने या बाएं हाथ की राइट या लेफ्ट हैंड की अनामिका अंगुली में तांबे का एक छल्ला धारण करिएगा। रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। और अगर गायत्री मंत्र नहीं जप पाते तो सूर्याष्टक का पाठ करिए, या सूर्य देव का विशिष्ट मंत्र है ओम घृणिहि सूर्याय नमः। ओम घृणिहि सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। और एक गार्नेट, एक बहुत अनूठा पत्थर है, एक बड़ा अनूठा रत्न है, गार्नेट कहते हैं इसको, ये धारण करिए। सूर्य अगर हाथ की रेखाओं में गड़बड़ है तो अनामिका अंगुली में गार्नेट सोने या तांबे में पहनिए। रविवार को प्रातः आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य जो हैं वो राजनीति, प्रशासन और नेम फेम के स्वामी माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसकी परिभाषा थोड़ी अलग है, लेकिन एक बात हस्तरेखा शास्त्र में और ज्योतिष में दोनों में बड़ी कॉमन है। वो ये है कि आपका सूर्य आपको अच्छा स्वास्थ्य देता है। तो अगर आपके हाथ की रेखाओं में सूर्य अच्छा नहीं है तो पक्की तौर से आपकी कुंडली में भी सूर्य बहुत अच्छा नहीं होगा। और सूर्य अच्छा नहीं होगा तो ऐसी सिचुएशन में सेहत की दिक्कतें जरूर होंगी। और सूर्य 3 तरह की सेहत की दिक्कतें देता है, आंखों की, हड्डियों की और हृदय की। तो अगर आपके हाथ में सूर्य का पर्वत अच्छा नहीं है, सूर्य की रेखा अच्छी नहीं है, तो आप शुरुआत से ही सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ सूर्य देव के मंत्र का जप करें। या एक बड़ा जादुई तरीका ये है कि सूर्य से हर तरह के लाभ लेने के लिए सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य देव के सामने खड़े होकर
या बैठ करके अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।